बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों में बात होगी। एक के बाद एक मुश्किल। चिकन मंचूरियन तो नहीं दे सकते। फौज से इजहारे यकजहती रैली। जिनसी दरिंदगी के वाकयात। और लाइव पेंटिंग, सखावती रक्स। ये सब भी होगा। अब बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक के बाद एक मुकदमा। गुजरांवाला की अदालत ने परवेज इलाही को बरी किया है। एंटी करप्शन ने जाली भर्तियों के मुकदमे में फिर पकड़ लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली में ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियां की है। परवेज इलाही को फिर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एक के बाद एक मुश्किल का सामना। अदालत ने बरी किया, एंटी करप्शन ने फिर पकड़ लिया। चौधरी परवेज इलाही को गुजरांवाला में एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। सदर पीटीआई को गुजरांवाला अदालत से जैसे ही 2 मुकदमात से बरी किया, तीसरे मुकदमात में पकड़ लिया गया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि परवेज इलाही को लाहौर में दर्ज जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियां की। पंजाब असेंबली में फेलशुदा उम्मीदवारों को रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके भर्ती किया गया। तर्जुमान एंटी करप्शन ने मजीद बताया कि भर्ती के अमल में घपलों के लिए जाली टेस्टिंग सर्विस की खिदमत भी ली गई। इंक्वायरी में पंजाब असेंबली में जाली भर्तियां साबित हुई। भर्तियों में करप्शन के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। लगाई हुई थी। लाहौर और गुजरांवाला के दोनों केसों में चौधरी परवेज इलाही बरी हो गए तो अब पंजाब असम्बली की भर्तियों के भोंडे केस में गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही की एक गिरफ्तारी पर मोनिस इलाही का ट्वीट लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी परवेज इलाही अदलिया से सुरखरू हो रहे हैं। सिर्फ इंतकामी एजेंडे के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस से बरी कर दिया। अदालत ने पुलिस की मान की इस्तदा की मुस्तरद करते हुए केस से बरी किया है। फैसले का तहरीरी हुक्म भी जारी। फैसले में कहा गया है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद मुकदमे में नामजद नहीं है। उनको शरीक मुलजिम के बयान की बुनियाद पर बुलाया गया। अदालत के सामने कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं पेश किया गया जिससे साबित हो कि वो इस जुर्म में मुलविस हैं। अदालत से बाहर निकलते ही पुलिस डॉक्टर यास्मीन राशिद को अपने हमरा ले गई। और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जिना हाउस पर हमले की मुलजिम खवातीन पेश हुई। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा पर मुलजिम खवातीन का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक तमाम 13 खवातीन की शनाख्त परेड में शनाख्त हो चुकी है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने समाअत की है और अदालत ने 98 मर्द मुलजमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। मुलजिम खवातीन को शनाख्त परेड के बाद अदालत में पेश किया गया। आर्मी तंजीबात पर हमलों में मुलविस गिरफ्तार खवातीन कह रही है कि जेल में कच्ची रोटी मिलती है। जेल है बेटा, चिकन मंचूरियन तो नहीं दे सकते। मोहम्मद खुशियत तारड़ का कहना है कि खवातीन ने कोर कमांडर हाउस के अंदर जाकर हमले किए। शवाहिद मौजूद हैं। 10 साल की सज़ा भी कम होगी। मुराद सईद जैसा बुज़दिल आदमी पूरी कौम में पैदा नहीं हुआ। दूसरों को हदाफ तक पहुँचाया, खुद नहीं पहुँचा। शहजाद अकबर को ज़ेर हिरासत भाई बुला रहे हैं। आए अपने हाथ से घर का खाना और अद्वियात दें। कहते हैं मैं रोटी करी है जेल के अंदर, बेटा जेल है, चिकन मंचूरियन नहीं मिल सकता। जो एविडेंस आ चुकी है, 10-10 साल कैद भी हो तो कम सजा है। चंद खवातीन जो जेल में हैं प्रोपेगेंडा चला रही हैं कि हमने किया कुछ नहीं। ये खातून डंडा लेके शेरपाव पुल पे चल रही हैं। अंदर घुस जाओ कोर कमांडर हाउस के। ये कोर कमांडर हाउस के बाहर की फुटेज है। हम रद्द अमल कोर कमांडर हाउस के अंदर और बाहर देंगे। मुराद सईद से बुज़दिल आदमी पूरी कौम में पैदा नहीं हुआ होगा जो अब तक छुपा हुआ है। तब कह रहा था अपने अहदाफ पे पहुंचो, अपने अहदाफ पे पहुंच। सारे पहुंच गए, खुद नहीं पहुंचे। शहजाद अकबर साहब को मैं दावत देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तशरीफ लाएं। उनके भाई ज़ेरे हिरासत हैं। बार बार कह रहे हैं कि मेरे भाई शहजाद अकबर को बुलाओ। आप आए, घर का खाना, अद्वियात, बाकी तमाम सहूलियात आप अपने हाथ से आके अपने भाई को पेश करें।
उधर गुजरांवाला से पीटीआई के 4 रहनुमाओं ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। चौधरी सिद्दीक महर, अली अशरफ मुगल, सरफराज महर और सरदार हक नवाज पार्टी छोड़ने वालों में शामिल हैं। डेरा इस्माइल खान से साबिक MP एहतशाम जावेद ने पार्टी छोड़ दी है। रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की है। कि जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और जो लोग भी मुलव्वस हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। हम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मौजूदा हालात को देखकर ऐसी सियासत का मज़ीद हिस्सा नहीं बना जा सकता, और हम समझते हैं कि इस बात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्गी का इज़हार कर रहे हैं। हमारी फ़ौज दुनिया भर में नंबर 1 फ़ौज है। पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है। उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर में मुख्तलिफ खसूसी तालिबात और असास टीना हाउस का दौरा किया। शरपसंदों और मास्टर माइंड को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। पश्तून अकेडमी पेशावर के वक्त ने तारीख़ी किला बाला हसार का दौरा किया। आज हम जिना हाउस आए हैं और यहाँ की हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, अवाम में गमो गुस्सा बरकरार, ठंडे ना हो सके जज्बात। शहरियों के साथ तालिबे इल्मों की भी जिना हाउस आमद का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ स्कूल्स के तालिबात और असातिज़ा ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। तालिबात ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे और जिना हाउस की हालत ज़ार पर अफसोस का इजहार किया। शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। वो लोग जिन्होंने इस तरह का हाल किया हमारे जिना हाउस का, उनके खिलाफ शदीद इक़दाम किए जाएं और उनको इंशाअल्लाह ज़रूर उनको इस बात की सज़ा मिले। पश्तो अकेडमी पेशावर के वफ्द का तारीखी किला बिलहसार का दौरा। वफ्द ने 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पख्तून कौम हमेशा इदारों के साथ खड़ी है। मुल्क भर से शहरियों का मुतालबा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कड़ी सजा दी जाए। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलने तक खामोशी से नहीं बैठेगी। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी शाफिया ने परवेज़ इलाही को पार्टी में वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि परवेज़ इलाही ख़ानदानी तौर पर वापस आ सकते हैं लेकिन सियासी तौर पर नहीं। अगर वो PTI छोड़ें तो बेहतर है कि अपनी पार्टी बना लें। जिना हाउस के दौरे के बाद चौधरी सरवर ने कहा कि फ़ौजी तंसीबात पर हमले करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं हैं। उन्होंने कहा 9 मई को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नवादरात और कौमी परचम को जलाया गया। ये जो जुल्म किया है इन चंद शरपसंदों ने और दहशतगर्दों ने, तो मेरा पहले दिन से ये मुतालबा है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। किसी भी सियासी जमात जो है उस पर पाबंदी जो है वो नहीं लगनी चाहिए। और जो शरपसंद यहाँ पर जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था उस झंडे को उतारा गया, झंडे को पांव तले रोंदा गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एक कमरा था जिसमें उनका पियानो था, तस्वीरें थी, स्नूकर टेबल था, उसको जला दिया गया। KP और बलूचिस्तान में हम सरप्राइज देंगे। ऐसी कोई वजह नहीं कि इलेक्शन ना हो। 3 दर्जन लोगों ने हमसे राब्ता किया है। JUI के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू का असम्बलियाँ तोड़ने से हिजानी कैफियत पैदा हो गई। पंजाब में अलग इलेक्शन किए जाएँ तो वो कौमी इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। हमने ऐसे फैसले किए कि हमारी सियासत कमज़ोर हो गई। वजह तो मौजूद नहीं है कि इलेक्शन ना हो। 3 दर्जन लोग MPA हैं या MNA हैं, उन्होंने रब्ता किया है। ये एक ओपन जमात है, इसमें कोई कतगन नहीं है, हर एक आदमी आ सकता है। वो जो असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं वो तो गलत था, उससे एक हिजानी कैफियत पैदा हो गई थी। पंजाब की में अगर अलग इलेक्शन कर दिए जाएँ तो वो इलेक्शन असरअंदाज होंगे कौमी इलेक्शन पर। और हमने ऐसे फैसले किए कि हमारी सियासत उसके अंदर कमज़ोर हो गई और हम आदम मकबूल फैसले किए। पाकिस्तान किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। कुछ लोगों को शौक है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। 1 साल से तारीखें दे रहे हैं। डिफ़ॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से बातचीत। कहा पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के असासे मौजूद हैं। जो नुकसान होने थे हो गए हैं, अब बेहतरी की उम्मीद रखें। यकीनन मुल्क की मईशत मुश्किल का शिकार है, महंगाई भी बढ़ी है, हालात जल्द बेहतर होंगे।
कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। आई एश्योर यू, पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं एंड वी विल बी कमिंग अप विद न्यू आइडियाज इंशाल्लाह इन द वीक्स टू कम। कौन कौन सी कमिटमेंट्स 2022 में उसको रिवर्स किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को काफी धचका लगा। दिस गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग मोस्ट डिफिकल्ट हालात में हर जो प्रीवियस कमिटमेंट्स है वो पूरी हो। देयर इज नो ऑफ एंड ऑन बटन कि जी आप आए उसको करें। हमें 2013 में जो चैलेंजेस थे, 98 में थे, वी हैव डेल्ट विद दोस चैलेंजेस टुगेदर एंड इट टुक टाइम। सियासत होती रहती है, नो मैटर व्हाट लॉस टू पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द पार्टी, वी शुड गो हेड एंड पीडीएम की तमाम जो बातों ने लबैक कहा तो हमने ये जिम्मेदारी ली। तो हमारे वो जो मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं, जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। नो है, पाकिस्तान ने इंशाल्लाह सर्वाइव करना है। ये कलमा शरीफ के नाम पे बना है और इंशाल्लाह हमने मिलकर इस चैलेंज को फेस किया है और करेंगे, कोई मसला नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। बजट भी होगा, बजट के बाद भी कुछ काम होंगे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए। बजट में क्या क्या महंगा होगा, हुकूमत ने हिकमत अमली तरतीब दे दी है। आइंदा माली साल के बजट में बच्चों के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। सराय के मुताबिक बच्चों के डब्बे के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स शरह 6% बढ़ेगी। डब्बों में मछली मुर्गी पर सेल्स टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं, बजट में क्या क्या महंगा होगा। हुकूमत ने प्लान बना लिया। हुकूमत ने सेल्स टैक्स की शरह 18% बरकरार रखने का फैसला कर लिया। चाय, चीनी, जाम, जेली, साबुन, सर्फ पर 18% सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ फ्रेशनर, चाय की पत्ती और डब्बे में बंद सब्ज कहवे पर भी यही मामला होगा। जराये के मुताबिक बच्चों के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 6% बढ़ाया जाएगा। इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान है। डब्बे में बंद गोश्त और मछली पर सेल्स टैक्स 18% करने की तैयारियां जारी हैं। डब्बे में बंद मुर्गी और उससे बनाई गई दीगर अशिया पर भी सेल्स टैक्स 18% करने की तजवीज़ है। जराये के मुताबिक इजाफी सेल्स टैक्स फरवरी में मिनी बजट में आयद किया गया था। यही शरह विफाकी बजट में भी बरकरार रखी जाएगी। आइंदा बजट में बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए रिलीफ फराहम किया जाए ताकि सरमायाकार इस शोबे में सरमायाकारी कर सकें। हुकूमत से ये मुतालबा इस्लामाबाद डेवलपर्स एसोसिएशन के इजलास में किया गया। एसोसिएशन के सदर सरदार यासिर इलियास खान ने कहा कि 236 नॉन फाइलर्स पर आयद इजाफी टैक्स की वजह से प्रॉपर्टी के लेन देन पर नुकसानदेह असर पड़ रहा है। तजवीज़ दी गई कि कैपिटल गेन टैक्स की मुद्दत भी 6 से कम करके 4 साल की जाए। इजाफी टैक्स का बोझ ख़त्म किया जाए। और बलूचिस्तान हुकूमत ने ज़िला गवादर को टैक्स फ्री जोन करार दे दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर को विफाकी हुकूमत से भी टैक्स फ्री करार देने की सिफारिश कर दी है और ज़िला गवादर में सर्विसेज, एक्साइज टैक्स और जायदाद की मुंतकली पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने जिला गवादर को टैक्स फ्री जोन करार दे दिया। गवादर को वफाकी हुकूमत से भी टैक्स फ्री करार देने की सिफारिश। गवादर से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर कहदा बाबर ने टैक्स फ्री जोन से मुतालिक काबीना का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा कि वफाकी हुकूमत भी वफाकी टैक्सेस में छूट दे। ग्वादर का एक देरीना मुतालबा था ग्वादर के लोगों का कि ग्वादर को टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए। काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है और काबीना ने बलूचिस्तान हुकूमत ने एक मरासला भेजा है वफाकी हुकूमत को कि वो भी इसकी मंजूरी दें और वफाकी हुकूमत भी अपने टैक्सेस माफ करे। सेनेटर का कहना था कि पोर्ट सिटी दुबई और सिंगापुर भी टैक्स फ्री जोन थे, तभी वहाँ तरक्की मुमकिन हुई। गवादर में इंडस्ट्री लगने से लाखों लोगों को रोजगार और फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। KMC के 121 मखसूस नशिस्तों का इंतखाब मुकम्मल हो गया। पीपल्स पार्टी 155 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। जमात इस्लामी 130 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है और मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी और PTI इत्तेहाद को 192 नशिस्तों के साथ वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की नशिस्तें 173 हैं। पीपल्स पार्टी 70 की कहानी दोहरा रही है। मुल्क तोड़ दिया लेकिन मैंडेट तस्लीम नहीं किया। धांधली और धमकियों से कराची पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम के पीपल्स पार्टी परिवार कहा 9 मई के वाक़यात को जवाब बनाकर मनपसंद नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कल एक
परसों वजीर साहब ने फरमाया कि जमात इस्लामी और PTI के लोग हैं तो 193 लेकिन आएंगे 160। अब मैं सईद गनी साहब से पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा इल्म है उनके पास जिसमें वो 33 लोगों को हाउस में आने से रोकेंगे? सिवाय इसके और कौन सा तरीका है कि ये जमहूरियत को पामाल करेंगे, ये आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, ये इंसानों की मंडी लगाएंगे? तो एक्सपोज हो गए बुरी तरह। वही 1970 वाली कहानी, मुल्क तोड़ दिया, मैंडेट कबूल नहीं किया। ये हमारे मैंडेट का मसला है, ये हमारे वसाइल का मसला है। अगर उस पर डाका पड़ेगा और सब मिलकर डाका डालेंगे तो इसको कबूल नहीं किया जाएगा और उस पर एहतजाज और जो कुछ भी जायज और आईनी और कानूनी और जमहूरी और अवामी जराए हैं उसको इस्तेमाल किया जाए और सबको एक्सपोज करेंगे जो इस पूरे अमल में इस जुर्म में शिरकत करके कराची के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। दहशतगर्दों के घेरा तंग कर दिया गया। बनू के इलाके जानी खेल में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई है और ISPR के मुताबिक पाक फौज ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया है। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 2 एहलकारों ने वतन पर जान कुर्बान कर दी है। ISPR के मुताबिक शोहदा में नायब सूबेदार गुलाम मुर्तज़ा, हवालदार मोहम्मद अनवर शामिल हैं और मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। लाहौर में जिनसी दरिंदगी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा होने लगा। सफाक मुल्ज़िमान ने 4 ख़वातीन को जिनसी दरिंदगी का निशाना बना डाला। कोट लखपत में पटवारी ने खातून को साथी के हमरा मुबैना तौर पर जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाकर फहाश वीडियो बनाकर 16 लाख रुपए हथिया लिए। पुलिस ने बताया कि अटारी सरोबा की रिहायशी खातून पटवार खाना फ़र्द बनवाने गई थी। मुल्ज़िम पटवारी आरिफ ने अपने घर में जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया और फहाश वीडियो बनाए। उधर कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट में सफाक मुल्ज़िम ने नौकरी का झांसा देकर 14 साल लड़की को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। शादबाग के इलाके में जुल्म की इंतहा नामालूम मुल्ज़िम दीवार फैलाकर कर घर में दाखिल हुए। मुल्ज़िम ने खातून को उसके शोहर के सामने ज्यादती का निशाना बनाया। नवाब टाउन में 3 सफाक मुल्ज़िमान ने 14 साल लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने तमाम वाक़यात के मुकदमा दर्ज कर लिए मगर जेंडर क्राइम सेल किसी भी मुल्ज़िम को गिरफ्तार ना कर सका। लाहौर में बड़ा रिश्ता बड़ा जुल्म ढा गया। अपनी बहू से शादी के लिए 6 साला पोते को अगवा करके कत्ल करने वाले दादा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अपनी बहू को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। मुल्जिम ने अपने पोते को अगवा करके अपने बेटे को ब्लैकमेल किया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे और बात ना मानने की सूरत में मुल्जिम पोते को कत्ल करने की धमकियां देता रहा। मुल्जिम ने बात ना मानने पर अपने पोते को कत्ल करके लाश टाइना स्कीम गंदे नाले के करीब फेंक दी और मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने तफ्तीश के बाद गिरफ्तार कर लिया। पेशावर के नए इलाके बुढ़भेर आफरीदियाबाद में नामालूम मुसल्लह शख्स की फायरिंग से मुमताज़ आलमदीन मौलाना मुफ्ती एहसानुल हक जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मकतूल की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। 1 हफ्ते के दौरान आलमदीन को टारगेट करके कत्ल करने का ये दूसरा वाक़या है। 3 रोज़ कबल भी पेश इमाम को मस्जिद के अंदर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कराची में आयशा मंजिल के करीब 22 व्हीलर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक ट्रॉलर का टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाँ बहक हो गया और हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने ट्रॉलर को आग लगा दी है और मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंच गई है। रावलपिंडी में कस्टम हुकाम और गंज मंडी पुलिस का राजा बाजार के इलाके में मुश्तरका छापा। नॉन कस्टम सिगरेट और गैर मुल्की अशिया कब्जे में ले ली गई। बरामद करदा सिगरेट्स की मालियत तकरीबन 80 लाख रुपए है। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई ननकारी बाजार, पान गली और रहीम प्लाजा राजा बाजार में की गई। प्लाजे में करोड़ रुपए मालियत की नॉन कस्टम सिगरेट्स की मौजूदगी की इतला थी। कस्टम हुकाम 1.5 घंटे से ज़ायद वक्त तक प्लाजा में मौजूद रहे। SP रावल फैसल सलीम की SHO गंज मंडी और टीम को शाबाश कहा कि नॉन कस्टम सिगरेट्स फरोख्त करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाई जाए।
और कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए हैं। पाक कॉलोनी नदी से लाश बरामद कर ली गई है। गुलिस्तान जौहर से 2 डकैत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। शेरशाह गुलबाई होंडा कंपनी के करीब फायरिंग से एक नौजवान जो है वो शदीद जख्मी हो गया है। 22 साल अजीज़ नामी नौजवान को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। नाजिमाबाद नंबर 1 में फायरिंग से 20 साल रियाज जख्मी हो गया है। पाक कॉलोनी नदी के करीब से गोली लगी लाश भी मिली है और पुलिस ने बताया कि मकतूल आज़ाद का ताल्लुक गैंग वार मुनशियात फरोश जासिम गोल्डन ग्रुप से है। मकतूल पाक कॉलोनी पुलिस का मुख्तलिफ मुकदमात में भी मतलूब था और दूसरी जानिब गुलिस्तान जौहर पुलिस का एक्शन 2 डकैत जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। असलहा छीने गए मोबाइल फ़ोन्स और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का भी इंकशाफ किया है। लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला, 4 रोज से ओपीडी बंद है। सर्विसेज जिन्ना, म्यू और गंगाराम और दीगर अस्पतालों की ओपीडी भी बंद है। एक्सरे और सिटी स्कैन दीगर शोबों का अमला भी हड़ताल पर है। आए रोज ओपीडी बंद होने से मरीज रुल गए हैं। स्टाफ, नर्सेज समेत तमाम स्टाफ का काम करने से इनकार। यंग डॉक्टर्स से मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर्स पर तशद्दुद पर रावलपिंडी के 3 अस्पतालों में भी जुज़वी हड़ताल कर दी गई है। यंग डॉक्टर्स ने तीसरे रोज़ भी ओपीडी का बायकॉट किया है और सीनियर डॉक्टर्स ओपीडी चला रहे हैं और मरीजों को देख रहे हैं। और बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क भर में मौसम के मुख्तलिफ मिजाज, कहीं गर्मी ने किया बुरा हाल तो कहीं बादलों ने किया मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में बादलों का राज रहा। लाहौर, जहलम और पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे, जबकि कराची में सूरज आंख दिखाने लगा और सियाहती मुकामात नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि ताहम जनूबी पंजाब, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और उसके मुल्हिका इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रजब तैयब उर्दवान मुसलसल तीसरी बार तुर्किया के सदर बन गए हैं। अहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीबी हलबरदारी में नेटो के सरबराह येंस स्टोलरिंग और वेनेजुएला के सदर निकोलस और हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टम ऑर्बन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत 78 मुल्कों के आला अहदेदार शरीक हुए। सदर उर्दवान ने इस मौके पर खिताब में कहा कि रियासत के वजूद और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ काम करूँगा। Peace and welfare of the nation and the understanding of national solidarity and justice, that I will work with all my strength to protect and glorify the repute and honor of the Republic of Turkey and to fulfill my duty with impartiality. खेलों के मैदान से अब शामिल करेंगे। भारत ने एशिया कप को सियासत ज़दा करार दे दिया। पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद करके एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही कराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया। श्रीलंका भी मेज़बानी के लिए आगे आ गया, जिसकी वजह से पीसीबी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। भारत ने अपनी साजिशों का दायरा मजीद वसी कर दिया। मुफादात का लालच देकर एशियन क्रिकेट काउंसिल के अरकान की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। किसी सूरत एशिया कप पाकिस्तान में ना हो सके, इसके लिए वतन अजीज के असली दुश्मन ने अपनी कीनापूरी को इंतहा पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान के तजवीज करदा हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करके भारत ने हक और इंसाफ का बेदरेग खून किया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी भारतीय झांसे में आ गया। वक्ती फायदे के लिए पाकिस्तान जैसे बेमिसाल दोस्त के हक पर डाका डालने में भारत सहूलतकार बन गया। एशिया कप की मेजबानी में अपनी बर्मिला दिलचस्पी के इजहार से श्रीलंकन बोर्ड ने अपने मोहसिन कश होने का सबूत दे दिया। पाकिस्तान से शेड्यूल टेस्ट सीरीज में वनडे मैचेस के ऑप्शन को भी यकसर मुस्तरद कर दिया। एशिया कप की मेजबानी पर भारत के वार ने पीसीबी को भी रद्द अमल देने पर मजबूर कर दिया। पीसीबी ने आईसीसी पर वाज़ेह कर दिया कि एशिया कप हाथ से जाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश नहीं रहेगा। भारत में रवा बरस होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का बायकॉट का पता पीसीबी के पास है। साबिक भारतीय आइकॉन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग लेजेंडरी बल्लेबाज इंजमाम उल हक के फैन एशिया का अजीम मिडल ऑर्डर बल्लेबाज करार दे दिया और सहवाग ने इंजमाम उल हक की तारीफ करते हुए कहा कि इनसे बहुत बेहतरीन थे। हर कोई सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करता है, लेकिन मैं मानता हूं कि इंजमाम एशिया के सबसे बड़े मिडल ऑर्डर बल्लेबाज थे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के तमाम बल्लेबाजों में इंजमाम से बेहतर बल्लेबाज नहीं देखा।
शाहिद शाह अफरीदी ने एक ओवर में 4 छक्के लगा दिए। इंग्लिश T20 ब्लास्ट में शाहिद अफरीदी की बल्लेबाजी के चर्चे नॉटिंघम शायर की नुमाइंदगी करते हुए हरीफ टीम के खिलाफ एक ओवर में 4 बुलंदबाला छक्के लगाए। और ऑस्ट्रेलियावी ओपनर डेविड वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट को भी खैरबाद कहने का फैसला कर लिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक डेविड वार्नर सीरीज मुकम्मल करके रिटायरमेंट के ख्वाहां हैं और वार्नर की ख्वाहिश है कि वो होम ग्राउंड सिडनी में टेस्ट करियर का इख्तिताम करें। वार्नर अब तक 103 टेस्ट मैचेस में 8000 से ज़ायद रन्स भी बना चुके हैं और पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ रवां साल दिसंबर में शेड्यूल है और वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए वाइट बॉल क्रिकेट जारी रखना चाहते हैं और 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलने के भी ख्वाहिशमंद हैं। मुजफ्फराबाद में कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम लिटरेचर फेस्टिवल इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने की। अदबी मेले में मुल्क भर से अदीब, शायर, सहाफ़ी, गुलकारों के सेशंस, कश्मीरी मुसव्विरों की लाइव पेंटिंग, फनकारों का सखावती रक्स, मौसीक़ीन महफिल को 4 चांद लगा दिए। और दी हैग हॉलैंड महफिल अली में 8वें इमाम हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वलादत के सिलसिले में शानदार जश्न का इनेकाद किया गया। हॉलैंड के दीगर शहरों में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इस मौके पर पाकिस्तान के मारूफ मिर्सिया ख्वां मीर हसन मीर को भी मदऊ किया गया है और मीर हसन मीर ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के हुजूर अकीदत पेश की है और मुकामी शोरा ज़ाकिरीन ने भी बारगाह चमने इन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरान अकीदत पेश किया है। कैफे खलील के चाहने वाले दिल थाम कर बैठे हैं। गुलकार ने नए गाने का इशारा दे दिया। सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में नए गाने का क्लिप शेयर कर दिया। मद्दाहों को बेसब्री से इंतजार। और आखिर में आपको बताएं कि अमेरिकी रियासत टेक्सास में पैदा होने वाले बीमार नौजवान ने बेसबॉल में अपना नाम बना लिया है। हॉलीवुड फिल्म द हिल का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 अगस्त को रिलीज की जाएगी। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।